कैसे बनाया जाए। ध्यानपूर्वक बनाई गई योजना और सतत मूल्यांकन सारे पाठों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंकित, इस वीडियो में शिक्षक उच्च प्राथमिक गणित की कक्षा के लिए संख्याओं के वर्ग पर एक पाठ की योजना बना रहे हैं। पाठ के दौरान वे विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करते हैं ताकि वह अगले पाठ के लिए योजना बना सकें। हम लोगों ने तीनों लोगों ने मिलकर के बैठे थे, तो ये सोचा था कि किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे बच्चों का, किस तरह से उनसे जवाब देंगे, क्या चीज़ और बनाना है। बच्चों को एक्टिविटी में ये वर्क के कुछ कार्ड्स भी बनाए हैं और ये पैड का भी हमारे यहाँ विद्यालय में ही है। तो इस तरह से कुछ कुछ सहायक सामग्री का हमने प्रयोग किया है। चलो, तो आज हम वर्ग के रूप में बैठेंगे। चलिए, तो मैं नंबर बोलूं 4 तक। चलो, हाँ, 1 2 2 ग्रुप यहाँ आ जाए, 3 ग्रुप वहाँ, 4 ग्रुप पीछे, फटाफट। वर्ग जो गणितीय है, एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स के अंतर्गत आता है कि उसको मूर्त रूप में कैसे बच्चों के सामने लेकर के जाऊं कि वर्ग केवल संक्रिया ना समझ पाएँ, उसको अपने दैनिक जीवन में भी समझ पाएँ कि है क्या चीज़। तो उसके लिए मैंने वर्ग जो आकार होता है उसका सहारा लिया। ये है वर्गाकार। क्या करेंगे? मौका चाहिए? जाइए, तो फिर चलिए एक मौका और देता हूं। कोई आपके समूह की सहायता चाहिए तो ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मुझे लगता है कि आप लोगों से ही बनवाई थी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि ये क्यों बनवा रहे हैं। अब याद आया? कुछ चीजें हम लोग मोटिवेट करके बनवाते रहते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये लिखा तो मैंने ही है, ऊपर जो हिंदी में लिखा हुआ है ये लिखा मैंने, लेकिन बच्चों को केवल खेल खिलाने के उद्देश्य से मैंने ये बनवा लिए थे पहले, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर इनका यूज़ करने वाला हूँ। मैं चाहता था कि जो भी मटेरियल विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रयोग करें, बच्चों के ही द्वारा बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मेरा प्रश्न ये है कि किनारे कितने इकाई का है, उसके अंदर कितने खाने हैं, इकाई खाने कितने हैं? 4 आपने सही बताया, लेकिन कितने खाने हैं 4 इकाई के? 16। आपके? सर जी 3 वर्ग का है, हमारे में 9 खाने हैं। अच्छा, 2 की घात 2 बताओ फिर। सर जी 2। अच्छा, 4। 2 का गुणा 2 बार कितना आएगा? 4। अच्छा, ठीक है। चलो, और मैं ऐसे से पूछूंगा जो बिल्कुल नहीं बता रहा है। 6 का वर्ग बताओ। कोई नहीं बोलेगा। 12 क्यों बताया बेटा? 12 क्यों बताया बेटा, बताओ। 6 दूनी 12 किया, और क्या था? घात। घात में क्या किया जाता है? सजी गुणा। हाँ, तो 6 का गुणा 6 से 6 6 36। आ गया समझ में? तो ये बताओ फिर, आ गया तो सजी 50। 49। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको? ये कार्ड दे रहा हूं, आपके पास जो है कार्ड है उसके वर्ग बना करके दिखाइएगा, एक कार्ड का। हाँ, इस कार्ड का लीजिए। आपको क्या मिला है? अब हमका 8 के वर्ग बनाना है। किस तरह से कक्षा को हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे या असेस कैसे करेंगे कि बच्चों को वो आ गया है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। तो देखिए, इसमें हम यहाँ पर कक्षा में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के नाम लिखे रहते हैं। यहाँ विषय है, ये पाठ का नाम होता है, और ये वो समय है जिसमें हमें वो पाठ पूरा ख़त्म करना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें दरअसल वास्तव में यहाँ पर हमें डेट लिखते हैं, लेकिन डेट का एक दिन में असेस नहीं कर सकते हैं बच्चे का। आज नहीं समझ में आया, कल वही पाठ चल रहा है, कल समझ में आ सकता है, परसों आ सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चे में कमी निकालना नहीं है, उसमें बढ़ोतरी देखने का है। जो इंडिकेटर हमें दिखाई दे गया उसमें हम उनका टिक करते जाते हैं, और फिर से जो बच्चे उनको लेवल तक नहीं ला पाए हैं उनको फिर से हम असेस करते हैं और फिर नई विधि के द्वारा उनको देने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्ग की समझ तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2-3 बच्चों को छोड़ करके ज़्यादातर को हो गया है,
और भुजा और क्षेत्रफल में जो संबंध है वो शायद मैं स्किप कर गया, बता नहीं पाया, इसीलिए बच्चे संख्या का वर्ग ज्ञात करना, ये 5 बच्चों को मुझे लगता है बड़ा अच्छी तरह से समझ में आया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था उनका। बच्चे जब होते हैं तो उनको ऐसे ग्रुप में बना देता हूँ कि जो बच्चे जान गए हैं और जो नहीं जाने, तो वो अपने आपस में बातचीत करके निकालते हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा बच्चों को नहीं समझ में आया है, तो इसका मतलब मेरी जो शिक्षण विधा है उसमें कहीं ना कहीं खोट है, मैं उसको बदल देता हूँ, नई विधा का इस्तेमाल करता हूँ उसमें। आपके विद्यार्थियों ने क्या सीखा, इसे आप कैसे दर्ज करते हैं और ये आकलन आगे की योजना में कैसे सहायक होता है?